पैदा हुआ है, एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का नियम है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर पैदा हो सकता है। इंसान का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन एक कहानी है जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़ी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेमानी दिखाई देते हैं। ये कहानी है मोहित की, एक 5 साल के मासूम की, जो कहता है उसने मौत के बाद फिर जन्म लिया है, जो कहता है कि वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को पहचानता है, जो लौटना चाहता है उस जिंदगी में जो बरसों पहले ही खत्म हो चुकी है। आगरा के पास करीब 1,500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में है वीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है। वीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा मोहित के ज़हन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही है। कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया। कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर आंखों के सामने आ जाते हैं और मोहित बेचैन हो उठता है। मोहित का कहना है कि जब कभी मैं उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करता हूँ तो उन चीज़ों से कभी कभार सिरदर्द होता है। मोहित जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया। मोहित के पिता वीर ने बताया कि मोहित 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि जाने ये कितना होशियार है। सारी बातें ये बड़ी तीव्रता से बताता था। मोहित को बच्चों का साथ पसंद नहीं था। एक दिन लंबी खामोशी के बीच मोहित बहुत कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि उसका नाम मोहित नहीं सुरेश है। उसका घर गांव में नहीं, आगरा शहर में है। ये तमाम बातें परिवार के होश उड़ा रही थी, क्योंकि मोहित कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब मोहित ने अपने पिता को पिता और माँ को माँ मानने से ही इनकार कर दिया। मोहित बार बार किसी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान का जिक्र करता था। कभी लगता कि ये कोई मानसिक रोगी है और कभी घर वालों को लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा का साया है। इन्हीं सब उहापों के बीच मोहित की यादों में बसने वाले किरदार न सिर्फ बड़े होने लगे, बल्कि उसे अब परेशान भी करने लगे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधविश्वास में जकड़े गांव के लोगों को लगा कि मोहित पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई गई, टोने टोटके हुए, ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का मोहित अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। मोहित के भाई आलोक ने बताया कि जब मोहित के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो घरवालों ने आगरा में मोहित के बताए रिश्तों को कुरेदने का फैसला किया। 5 साल के मोहित को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे खूबसूरत बच्चों की, सुरेश रेडियोज की। मोहित की इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से, और उसी कहानी के बिखरे तार जोड़ने के लिए मोहित का भाई आलोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच चुका था। आगरा की हर गली,
हर सड़क पर सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में मोहित के भाई की नजर एक दुकान पर टिक गई। मोहित के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र मोहित रोज कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। आलोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश, जिनकी मौत 1986 में हो चुकी थी। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उषा। मोहित की कहानी, मोहित के सपने, ये सब सुनकर दोनों परिवारों के होश उड़ गए। इन तमाम बातों को बेबुनियाद मानकर बात वहीं खत्म हो गई। आलोक अपने गांव लौट चुका था, लेकिन मोहित की बातें उषा देवी को परेशान कर रही थी। एक टूटी हुई डोर फिर से जुड़ रही थी। न चाहते हुए भी उषा देवी उस टूटे बिखरे रिश्ते को दोबारा कुरेदने अपने सास ससुर के साथ मोहित के गांव पहुंच गई। न चाहते हुए भी उषा देवी उस रिश्ते को एक मौका देने के लिए राजी हो गई। वो अपने सास ससुर के साथ मोहित के गांव पहुंची। जिन लोगों की याद में मोहित बरसों से तड़प रहा था, वो लोग अब मोहित के सामने थे। उन लोगों को देखते ही मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और मोहित उनसे ऐसे मिला जैसे कभी बिछड़ा ही न हो। उषा देवी ने बताया कि मोहित ने उन्हें देखकर पहचान लिया। मोहित ने बात की। वो शर्मा भी रहा था बात करने में। उसने कुछ ऐसी बातें कही कि हमें विश्वास हो गया। उषा देवी और उनके परिवार ने मोहित से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ सुरेश को थी, लेकिन मोहित हर सवाल का जवाब देता चला गया। उसने ये भी कहा कि वहाँ मेरे पैसे रखे थे, वो भी सच ही था। मोहित के दावों की गहराई परखने के लिए उसे आगरा लाया गया। मोहित पहली बार उस दुकान में पहुंचा जहां वह ऐसे चहलकदमी करने लगा जैसे ये सब कुछ अपना ही हो। आगरा में मोहित का एक और इम्तिहान लिया गया। उषा देवी ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने बेटों राघव और पंकज को भी उसी भीड़ में बैठा दिया, लेकिन मोहित ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, लेकिन इस कहानी की विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं थी। मोहित के शरीर पर कुछ निशान थे, कुछ वैसे ही निशान जो मौत के वक्त सुरेश के थे। मोहित के यही निशान सस्पेंस को और गहरा रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म पर अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें।